गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके सोशल साइंस चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया का पार्ट 8 होगा। ठीक है, और ये 8वां पार्ट, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जहाँ पर हम आज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, लाइक कॉटन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमने ये देखा है प्रीवियस क्लासेस में कि कहाँ तक ये इंडस्ट्रीज जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जहाँ पर एक तरफ ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, वहीं पर ये हार्मफुल कैसे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 3.4 आपका जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये आपके बुक के पेज नंबर 65 पर मिलेगा, जहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे कि सबसे पहले आप समझिए कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन? अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन आपकी बुक में लिखा हुआ कि ऑक्यूरेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रीजन विच एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी कोई अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, ठीक है, किसमें, एयर, वाटर या लैंड में, किस वजह से, ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रीजन, कि कोई भी फिजिकल रीजन है, केमिकल रीजन है या बायोलॉजिकल रीजन है, एक अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है जो कि एडवर्सली इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर को। ठीक है, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक पॉल्यूशन की डेफिनेशन है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा है कि मैन सेटअप इंडस्ट्री फॉर हिज वेरियस बेसिक रिक्वायरमेंट्स। The industrial development has on the one hand played an important role in developing the economy while it has adversely affect the environment and it is assuming vast property day by day। ठीक है, तो यहीं पर ये बोला कि जो मैन लोगों ने, जो मैन है, उन्होंने इंडस्ट्री को सेटअप तो कर लिया जो कि इकोनॉमी के डेवलपिंग के लिए एक तरफ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये डे बाय डे पॉल्यूशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हैं। और नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि इन्वायरमेंटलिस्ट फील दैट द होल एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, polluted water and poisonous gas emitted by the industries. The balance of ecosystem is getting disturbed to such an extent that the life on the earth itself in grave danger। ठीक है, ग्रेव डेंजर का मतलब कहना चाहिए कि खतरे की स्थिति में है। ठीक है, कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है, जो लैंड पे जा रहा है, वाटर जो यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वो वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और ह्यूमन बींग जो है इससे ये ग्रेव डेंजर में आ जाते हैं। एंड नाउ मेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आर एज अंडर, कि कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जैसे आप देखें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पॉल्यूशन इंडस्ट्री से ही हो रहे हैं, लेकिन हमारा चैप्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ये स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्री से एयर, वाटर, लैंड और साउंड या नॉइस कैसे पॉल्यूट हो रहे हैं। नीचे एक लाइन मेंशन की है कि देयर आर अदर फैक्टर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन बट हेयर वी शैल स्टडी दिस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ये पॉल्यूशन और भी टाइप से होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे पॉल्यूशन हो रहा है। वेरी फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन पे देखेंगे, आप लिखा है कि द पॉइजनस गैसेस एंड स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर मेन काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि बेसिकली एयर पॉल्यूशन का मेन काजेज जो है कि जो पॉइजनस गैस हैं, ठीक है, कि जो पॉइजनस गैसेस जो इंडस्ट्री से एमिटेड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, जब वो एयर पे डिजॉल्व होते हैं तो एयर को पॉल्यूट करते हैं। नाउ द नेचर एंड क्वांटम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि जो पॉल्यूशन का नेचर है बेसिकली इंडस्ट्री के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि रॉ मटेरियल यूज्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस, कि इंडस्ट्री के साइज के साथ साथ कि रॉ मटेरियल कैसा यूज़ किया जा रहा है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जा रही है इंडस्ट्री में, तो वो सारे के सारे काजेज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जैसे यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री causes more pollution as compare to some other industries। तो बेसिकली ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं दूसरे इंडस्ट्री के अपेक्षा। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज एमिट हार्मफुल पॉइजनस गैस। देखिए अब हार्मफुल पॉइजनस गैस कौन कौन से गैसेस निकल रहे हैं यहाँ से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल जो हैं सर, ये सारी की सारी चीज़ें एयर को पॉल्यूट करती हैं। नाउ द सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन। एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स व्हेन गेट मिक्सड अप विथ वाटर दे पॉल्यूट द वाटर। कि जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जब वो वाटर पे मिक्स होते हैं तो सारी वाटर बॉडीज को वो पॉल्यूट कर देते हैं। लाइक यहाँ लिखा कि वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हार्मफुल मैटर, सॉल्ट, एसिड्स एंड केमिकल एटसेट्रा get mixed up with the water. This water then flow into river and water reservoir. ठीक है, कि यदि हम इंडस्ट्रीज पे देखें तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन में वाटर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर केमिकल मिक्स किया जाता है, सॉल्ट मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो कुछ मैटर्स मिक्स होते हैं। तो ये सारा जो मिक्स वाटर है ये तो रिवर में फ्लो कर दिया जाता है या रिजर्वायर में फ्लो कर दिया जाता है, और ये पानी रिवर से होते हुए सी, ओशन, जहाँ जहाँ पर ये पानी जाता है वो सारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर देता है। ये लिखा कि यूज़ ऑफ दिस वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स एंड वेजिटेशंस, की सारे लिविंग बींग और क्रीचर के लिए, ठीक है, हार्मफुल होता है। इट पॉल्यूटेड द सी एंड ओशन वाटर आल्सो। एंड नाउ द नेक्स्ट, लैंड पॉल्यूशन। अब देखिए लैंड पॉल्यूशन के बारे में लिखा है, द सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। कि हम देखें कि हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, ठीक है, वी हैव ओनली 29% लैंड एंड 71% वाटर बॉडीज एंड नाउ मिस यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन हैव सीरियस इफेक्ट। यदि इस रिसोर्स, लैंड जो रिसोर्स है उसका मिस यूज़ किया गया तो इसके सीरियस इफेक्ट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। ना द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैंड पॉल्यूशन। कि जब इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को लैंड पर डिस्पोज कर दिया जाता है तो इससे लैंड का पॉल्यूशन हो जाता है। एंड नाउ दीज वेस्ट मैटर आर नॉट नेचुरल एंड दे डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द नेचुरल साइकिल। ठीक है, ये नेचुरल नहीं होते, इसलिए ये नेचुरल साइकिल पर एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते। And now this adversely affect the quality of land. This is known as land pollution. तो ये लैंड की क्वालिटी को डिफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसी को लैंड पॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 66 पर आएंगे जहां पर है साउंड पॉल्यूशन, इसी को नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, इस पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। लिखा है कि एनी साउंड इन द एयर विच इज इरिटेटिंग, कि कोई भी साउंड जो है यदि वो हमारे कानों को इरिटेट करता है, ठीक है, एंड हैम्पर्ड द फंक्शनिंग ऑफ माइंड प्रॉपरली, और हमारे माइंड के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देता, हैम्पर्ड करता है, ठीक है, तो उसको नॉइस बोलते हैं हम, और यही है साउंड पॉल्यूशन। अ वैरायटी ऑफ मशीन्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कांस्टेंट नॉइस। ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप की वैराइटीज मशीन्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो एक कांस्टेंट नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, लगातार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड नाउ जनरेटर आल्सो मेक कांस्टेंट नॉइस, जैसे आपने देखा होगा जनरेटर, ठीक है, कि जनरेटर भी एक कांस्टेंट नॉइस प्रोड्यूस करता है। नाउ कॉन्सिक्वेंसली द वर्कर्स वर्किंग हेयर बिकम विक्टिम ऑफ डीफनेस एंड मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज पर वर्क करते हैं बेसिकली उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है या वो विक्टिम हो जाते हैं डीफनेस के, यानी कान से सुनने की जो एबिलिटी है उनकी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देखिए इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, कि इन पॉल्यूशन का ह्यूमन लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे पॉल्यूटेड एयर हार्म्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, की जो एयर यदि पॉल्यूट होता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हार्म करता है, यानी हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पॉल्यूटेड एयर काजेज डिसीज लाइक अस्थमा, ठीक है, फिर फिनोमिया, थ्रोट पेन, कफ एंड समटाइम्स इवन फैटल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, हार्ट ट्रबल एटसेट्रा। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से हो सकती हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है इस पर। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि पॉल्यूटेड वाटर जर्म्स एंड वायरस ऑफ मैनी टाइप्स स्प्रेड डिसीज, की पॉल्यूटेड वाटर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं। जैसे पॉल्यूटेड वाटर काजेज मैनी डिसीज लाइक डायसेंट्री, कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड, स्किन डिसीज, कफ, कोल्ड, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, हेपेटाइटिस एंड अदर स्टोमच डिसऑर्डर। तो डिफरेंट टाइप की बीमारीज हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर का यूज करने से हो सकती हैं। नेक्स्ट लेगा ये मॉस्किटो, फ्लाइज एंड वॉर्म्स ब्रीड इन डर्टी प्लेस एंड pollute things in dirty atmosphere. Several bacteria get breeded which causes many disease like stomach disorder, disease of the eye etc. ठीक है, अब ये कुछ फ्लाइज के बारे में बात किया, मॉस्किटोज के बारे में बात किया जो डर्टी प्लेस पर जाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, फिर आने के बाद हमारे ऊपर बैठते हैं, खाने पर बैठते हैं और उसके साथ साथ ये डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द
हेयरिंग एबिलिटी इज हाईली अफेक्टेड बाय साउंड पॉल्यूशन, और साउंड पॉल्यूशन से जो हेयरिंग एबिलिटी है वो हाईली अफेक्टेड होती है, ठीक है, कि सुनने की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं। एंड नाउ एक्सेसिव नॉइज काजेज डीफनेस बिसाइड डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हेडेक, रेस्टलेसनेस एट्सेट्रा, ठीक है। तो डीफनेस की प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम है जो कि इससे क्रिएट होती हैं साउंड पोल्यूशन से, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, हेडेक की प्रॉब्लम है, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो डेवलप्ड होती हैं। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। इसी के साथ है 3.5 में स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, पेज नंबर 67 पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है कि स्टेप टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किस एयर पॉल्यूशन को, जो इंडस्ट्री से हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हाइट ऑफ चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल गैसेस, ठीक है, कि आप चिमनी जो है जिससे धुआं निकलता है उसको काफ़ी ऊंचाई पर बनाएं जिससे जो हार्मफुल गैसेस है वो सीधा ऊपर निकल जाए। एंड नाउ सच टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड इन इंडस्ट्रीज विच स्प्रेड लेस पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन को कम तो नहीं किया जा सकता पर लेस किया जा सकता है इन टेक्निक्स को अपनाकर। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस शुड बी इंस्टॉल इन इंडस्ट्री, कि हर इंडस्ट्री में आप पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को इंस्टॉल करें। नाउ द नेक्स्ट, वेल बिफोर सेटिंग अप ऑफ द प्लांट ट्रीज एंड ग्रीनरी शुड बी डेवलप्ड देयर, ठीक है, जब कभी इंडस्ट्री सेटअप करें आप तो उससे पहले वहाँ पर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ग्रीनरी वगैरह पहले डेवलप कर लें। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड इन फैक्ट्री विच काजेज मिनिमम पॉल्यूशन, यदि इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाए तो पॉल्यूशन को और कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेप टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखा है केमिकल इंडस्ट्री विच पॉल्यूट द वाटर मोस्ट शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम रिवर्स एंड वाटर रिजर्वायर, कि जो केमिकल इंडस्ट्री है उनको वाटर बॉडीज से या रिवर्स से काफ़ी दूर सेटअप करना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड नंबर पर लिखा है कि वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ इन रिवर और सोर्स ऑफ वाटर, इंस्टेड दिस वाटर शुड बी ट्रीटेड एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो आपका वाटर है, जो पॉल्यूटेड वाटर है इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसको आप डायरेक्टली रिवर पर फ्लो मत करिए, ठीक है, उसको आप ट्रीट कीजिए। ट्रीट करने का मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा आप प्योर कीजिए और दूसरी चीज़ों पर उसका यूज़ कीजिए, लाइक इरिगेशन। एंड नेक्स्ट लिखा है कि वाटर ट्रीटमेंट अरेंजमेंट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, ठीक है, यदि कभी भी आप ये प्लांट सेटअप करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, तो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी एक प्लांट बनाएं। एंड नाउ द नेक्स्ट, ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन रोड साइड एंड ओपन लैंड अराउंड द प्लांट, ठीक है, और जहां पर आप प्लांट बना रहे हैं यानी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उसके रोड के साइड पर आपको ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो कम पॉल्यूट हो। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी एडवाइज रेगुलरली टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनको ये एडवाइज किया जाता है कि आप रेगुलरली जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करें। एंड गवर्नमेंट शुड कीप अ वॉच ऑन द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, और गवर्नमेंट हमेशा इन इंडस्ट्रियल वेस्ट पर नज़र रखती है कि किस टाइप का वेस्ट जो है वो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट है स्टेप टू कंट्रोल लैंड पॉल्यूशन। अब लैंड के पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो यहाँ की इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन, प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर डिस्पोजल, कि कभी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ठीक है, खुले लैंड पर नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, द वेस्ट शुड बी बर्न्ड बाय मॉडर्न मेथड एंड द heat so generated can be utilized as energy. Due to this about 80% waste is burned and the air pollution caused by burning can be controlled, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो वेस्ट है आपका उसको आप मॉडर्न मेथड से बर्न करें, जलाएं उनको, इससे क्या होता है कि 80% जो वेस्ट है वो बर्न होगा एंड द एयर पॉल्यूशन कास्ड बाय बर्निंग कैन बी कंट्रोल्ड, और जलने से एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा यदि मॉडर्न मेथड से हम इनको जलाते हैं। Now third, biodegradable waste can be used for preparing compost manure, और जो बायोडिग्रेडेबल यानी इजीली जो नेचर एब्जॉर्ब कर लेता है ऐसे जो वेस्टेज हैं, ठीक है, उनको आप कंपोस्ट करें, ठीक है, उनको मैन्योर बनाएं, ऐसा कहा गया। एंड नेक्स्ट लिखा है कि द इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी प्रोहिबिटेड टू डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट,
ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी वेस्ट यहाँ से निकल रहा है, उनको प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी उनको रोका गया है इस चीज़ के लिए कि आप बिना ट्रीटमेंट के वेस्ट को कहीं भी मत फेंकें, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है। एंड नाउ द नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड टू रिसाइकिल द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की जाए इसके लिए कि जो भी वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री से उसको रिसाइकिल कर लिया जाए, ठीक। फिर स्टेप टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द सिटीज़, कि पहली चीज़ तो जो भी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं सिटी से काफ़ी दूर होनी चाहिए। सेकेंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू रिड्यूस नॉइस एंड नॉइस एब्जॉर्बिंग वॉल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कि नॉइस को एब्जॉर्ब करने वाली मॉडर्न टेक्निक्स आपको बनानी पड़ेंगी और ऐसे वॉल बनाने पड़ेंगे जो नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी शुड बी डन, दिस रिड्यूस नॉइस, ऑयल इल मेंटेन मशीन आल्सो प्रोड्यूस मोर नॉइस, ठीक है, कि आप यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि आप टाइम टाइम पर मशीनों का मेंटेनेंस कराएं, ठीक है। यदि जिन पर यहाँ पर लिखा है कि ऑयल इल मेंटेन, यदि उनको ऑयलिंग नहीं की गई मशीन पे तो वो ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है द वर्कर शुड कंपल्सरी यूज ईयर प्लगिंग डिवाइस इन प्लांट विच मेक एक्सेसिव नॉइस, ठीक है। और जो प्लांट के वर्कर्स हैं उनको ये कहा गया है कि उनके लिए ये मेजर्स किया गया है कि वो ईयर के डिवाइस यूज़ करें, ठीक है। यहाँ लिखा है कि ईयर प्लगिंग डिवाइस, जो ईयर पर लगने वाले डिवाइस हैं वो यूज़ करें ताकि साउंड जो है वो डायरेक्टली उनके कानों पर इफेक्ट ना करे। एंड नाउ द नेक्स्ट है एंटी साउंड पॉल्यूशन मशीन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द प्लांट, ठीक है। और जो भी प्लांट उन्होंने डेवलप किया है, जो भी इंडस्ट्री सेटअप की है, वहाँ पर एंटी साउंड पॉल्यूशन मशीन, ठीक है, कि जो साउंड को पॉल्यूशन होने से रोकती है वो मशीन आप इंस्टॉल करें वहाँ से, जिससे साउंड का प्रोडक्शन जो है, साउंड जो है वो कम तेज़ी से निकले। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि इंडस्ट्रीज आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव पॉल्यूशन लेस इंडस्ट्री, देयरफॉर ओनली स्टेप टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन कैन बी टेकन, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में लिखा है, एक कंक्लूजन है कि इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर मेंशन की, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव पॉल्यूशन लेस, ठीक है, कि हम कोई भी पॉल्यूशन लेस इंडस्ट्री नहीं बना सकते, लेकिन ठीक है ओनली स्टेप टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन कैन बी टेकन, ठीक है, कि हम सिर्फ इंडस्ट्री को ऐसा बना सकते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन को हम कम करने के मेजर्स कर सकते हैं। एंड लिखा है कि मिनिमाइज पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर हुआ क्लोज, ठीक है, चैप्टर 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 8 के एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।